स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। इख्तिताम हफ्ता पे हफ्ता रफ्ता की अहम खबरें और रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। आप जानते हैं कि चंद रोज़ कब्ल स्वीडन के जो स्टेट बैंक है रिक्सबैंक, उसने शरह सूद में काफ़ी इजाफा किया है और उस शरह सूद में इजाफा होने से आम लोगों की ज़िंदगी पे बहुत जो है वो गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इस हवाले से रेडियो स्वीडन ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि शरह सूद के बढ़ने से बहुत से लोग जो कि मुस्तकबिल में प्राइवेट कर्ज़ा या घरों के लिए जो कर्ज़ा लेना चाहते थे उनको इसमें ख़ासी मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि स्वीडन में अफरात ज़र की वजह से खाने पीने की चीज़ों में तकरीबन 20% उनकी कीमतें बढ़ी हैं, जबकि जो बिजली है उनकी कीमतें तकरीबन 100% से ज़्यादा बढ़ी हैं। और अब ये शरह सूद बढ़ने की वजह से बैंक जब किसी शख्स को भी कर्ज़ा देगा तो वो उसकी आमदनी और इन तमाम अखराजात को जहन में रखेगा और इस वजह से बहुत से लोग जो हैं उनको शायद लोन ना मिल सके, और कुछ लोगों को लोन अगर मिलेगा तो उसकी जो मिकदार है वो पहले से कम होगी। और इसके साथ ही ये भी रेडियो रिपोर्ट में बताया गया है कि इस शरह सूद के बढ़ने से जो लोग अपने अपार्टमेंट्स को जिन्होंने ख़रीदे हुए हैं, बूस्टर जिनको कहते हैं, उसकी वो हर महीने अपनी जो कंपनी होती है, फ्रेनिंग होती है, उसको एक फ़ीस अदा करते हैं, तो उस फ़ीस में भी जो है 5 से 20% तक इजाफा हो रहा है। और अगर मज़ीद 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ये इजाफा जो है वो तकरीबन 40% तक हो सकता है। और ये जो अभी इजाफा बूस्टर जिन लोगों के पास हैं और वो जो हर महीने अपनी उस फ्रेनिंग को एसोसिएशन को जो फ़ीस अदा करते हैं, जिसमें कूड़ा क्रिकेट वगैरह उठाना और पानी वगैरह जो सहूलतें मिलती हैं, तो ये 10 में से 7 जो एसोसिएशंस हैं वो इसकी कीमतें बढ़ा रही हैं। और फिर ज़ाहिर है इसमें जो मकानों के किराए और दूसरी चीज़ें, इस पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। लेकिन रिक्सबैंक का ये कहना है, स्टेट बैंक का, कि शरह सूद बढ़ाना ज़रूरी है ताकि अफरात ज़र को कम किया जा सके। और अफरात ज़र थोड़ा सा कम हुआ है, पहले ये 9.7% था, अब ये 9.3% पर आया है। और इनका ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये शायद शरह जो है वो कम हो सके। तो ये एक मुआशी लिहाज से स्वीडन की सूरत हाल थी जिससे सब लोग जो है वो हम मुतासर हो रहे हैं। स्टॉकहोम के एक करीबी इलाका इन शॉपिंग, वहाँ पे 2 साल कबल एक मेटेराइट, जिसको आप शहाबी पत्थर कह सकते हैं, खला में बहुत से ऐसे सियारे होते हैं और उनसे जो टुकड़े गिरते हैं जिसको शहाब साकब कहते हैं, तो वो ज़मीन पर गिरते हैं। तो 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने उस शहाब साकब का जो टुकड़ा था, शहाबी पत्थर था, उनको उन्होंने देखा और उन्होंने उस पर अपनी मलकियत ज़ाहिर की। लेकिन जो जिस शख्स की ज़मीन है उसका ये कहना है कि ये पत्थर मेरी मलकियत है क्योंकि मेरी ज़मीन पर गिरा है। और जिन्होंने तलाश किया वो कहते हैं क्योंकि हमने इसको देखा है तो ये हमारी जो है मलकियत होना चाहिए। अब ये मामला अदालत में पहुंचा है और अदालत फ़ैसला करेगी कि किसको मिलना चाहिए। तो आप लोगों के ख्याल में इसका क्या फ़ैसला होना चाहिए? आप भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। एक और अहम खबर ये है कि अगले हफ्ते स्वीडन की जो पार्लियामेंट है वो वर्क परमिट के लिए कम से कम तनख्वाह की शरह जो है उसको तब्दील करने जा रही है। और इससे बहुत से जो लोग वर्क परमिट के लिए स्वीडन में आना चाह रहे थे या मुस्तकबिल में लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि अभी इस वक्त वर्क परमिट के लिए कम से कम तनख्वाह जो है वो 13,000 स्वीडिश क्राउन है। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत में 4 जमातें हैं, यानी 3 जमातें हुकूमत में और चौथी उनके साथ इत्तेहादी है, और सोशल डेमोक्रेट पार्टी ये भी उनकी हमायत कर रही है कि जो तनख्वाह की शरह है वो 13,000 से 33,000 स्वीडिश क्राउन कर दी जाए। ये तजवीज़ पिछली गवर्नमेंट ने, सोशल डेमोक्रेट ने पेश की थी और इसको अब जो है वो जो मौजूदा दाएं बाजू की जमातें मॉडरेट पार्टी अपनी इत्तेहादियों के साथ इसको मंजूर करना चाहेगी और सोशल डेमोक्रेट भी इनकी हमायत कर रही है। सिर्फ वेंसर पार्टी, लेफ्ट पार्टी, मिलियो पार्टी एमपी और सेंटर पार्टी, ये 3 पार्टियां जो हैं वो इस बिल की मुखालफत कर रही हैं। लेकिन
इन तीनों पार्टियों के मुखालफत करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्वीडन की पार्लियामेंट में 349 जो है वो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, और ये तीनों जमातें जो छोटी हैं इनके मेंबर्स की तादाद 66 है, 66। तो इसका मतलब ये है कि जो चार जमातें प्लस सोशल डेमोक्रेट इस बिल को जो है वो पास करवा लेंगे। इसमें मॉडरेट पार्टी और सोशल डेमोक्रेट पार्टी का ये कहना है कि जो कम से कम तनख्वाह है वो 27,000 होनी चाहिए, लेकिन जो साथ एसडी और दूसरे हैं उनका ख्याल है कि 33,000 होनी चाहिए। लेकिन अगले हफ्ते ये बिल पास हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि वो कितनी तनख्वाह की हद रखते हैं। और दूसरा, अभी ये वाज़ेह नहीं कि ये बिल कब से लागू होगा, ये हुकूमत की मर्ज़ी होगी कि कब से लागू करती है। मसलन ये पास होने के फ़ौरन बाद भी ये इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है या कुछ मुद्दत के बाद कर सकती है। इससे जो है वो जो इस बिल को लेके आ रहे हैं सोशल डेमोक्रेट पार्टी या जिसके हमायती हैं, उनका कहना है कि यह है कि यहाँ पे लोग कम तनख्वाह पे लोगों को वर्क परमिट दे दिया जाता था। लोग यहाँ पे आते थे, वो अपने आप को यहाँ पे वो नहीं रह सकते थे मुआशी तौर पे, उनको मुश्किलात होती थी, उनका इस्तेहसाल होता था। तो हम चाहते हैं कि कम से कम इतनी तनख्वाह हो कि आने वाले वर्कर जो हैं उनका इस्तेहसाल ना हो और वो अच्छे तरीके से स्वीडन में रह सके और उनको मुश्किलात ना हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ज़ाहिर है इसमें वो लोग ही आ सकेंगे जो आला तालीम याफ्ता होंगे, क्योंकि अगर 27,000 स्वीडिश क्रोन तनख्वाह की भी हो तो ये स्वीडन में बहुत अच्छी तनख्वाह है, और ये आला तालीम याफ्ता लोग जो हैं वही ले सकेंगे। जो हुनरमंद या वर्कर, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। बहरहाल ये अगले हफ्ते जब बिल पास होगा तो इसकी तफसील जो है वो आप देख सकेंगे मेरे इसी चैनल पे। अच्छा, एक तजवीज़ जो है वो एसडी जो स्वेरी डेमोक्राटर्ना स्वीडिश डेमोक्रेट्स पार्टी है, उसके एक मेंबर पार्लियामेंट बेयन सोदर, उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन के वज़ीर आज़म की नामजदगी का इख्तियार स्पीकर की बजाय स्वीडन के बादशाह को होना चाहिए। क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ बहुत से मुल्कों में जहाँ बादशाह है तो बादशाह जो है वो नामजदगी करता है वज़ीर आज़म की, लेकिन स्वीडन में ये नामजदगी जो है पार्लियामेंट का स्पीकर करता है। तो इनका ये कहना ये है कि स्पीकर चूँकि एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है, वो एक गैर जानबदार नहीं होता, तो यहाँ पे जो है वो न्यूट्रल जो है वो एम्पायर होना चाहिए, और बादशाह सलामत चूँकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो उनको जो है वो वज़ीर आज़म को नामज़द करना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनका ये बिल पास हो सकेगा, क्योंकि इस तरह के बहुत से बिल पार्लियामेंट में आते रहते हैं। बाकी जमातों ने इस पर कोई किसी किस्म की नहीं दिलचस्पी ज़ाहिर की। स्वीडन के जो स्कूलों के बारे में वज़ीर हैं, उनका ये कहना है कि जो स्वीडन में फ्री स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके को भी खासी जांच पड़ताल की जाएगी और उनके कवानीन को भी सख्त किया जाएगा, और उनको भी अच्छी जांच पड़ताल के बाद ही काम करने की इजाज़त दी जाएगी। तो इसमें बहुत से जो फ्री स्कूल हैं और बहुत से जो मजहबी स्कूल हैं, कुछ इस्लामी स्कूल हैं, वो भी ज़ाहिर इसकी ज़द में आएंगे। उनको जो है वो अच्छी तरह से उनकी जो है जांच पड़ताल करेंगे, और मुस्तकबिल में नए फ्री स्कूल जो है उनका लाइसेंस लेना भी काफ़ी मुश्किल होगा। और आखिरी खबर, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूज़ियम है वो स्टॉकहोम में स्कांसन के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी बड़ा ओपन म्यूज़ियम है जिसमें ज़ू भी है और स्वीडन की पूरी जो सकाफ़त है उसको भी वहाँ पे महफूज रखा गया है। तो इस हफ्ते के आगाज़ में पीर के रोज़ जब शदीद बर्फ़बारी हुई तो वहाँ पे जो चिड़ियाघर था वहाँ पे कुछ हिस्सा उसका इमारत का मुतासर हुआ, और वहाँ से 2 खकस्तरी यानी ग्रे कलर के जो उल्लू हैं वो भाग गए। तो ये मंगल के रोज़ वो वहाँ से फ़रार हुए, लेकिन ये दोनों जो उल्लू थे ये बाप बेटा थे, लेकिन जो बाप है वो बुध के रोज़ वापस आ गया, लेकिन बेटा अभी आया नहीं। अब उल्लू तो उल्लू होते हैं और उल्लुओं की मर्ज़ी है, आपका क्या ख्याल है? और इसके साथ ही ये आज का जो वो कह ले व्लॉग है स्वीडन की डायरी वो इख्तिताम को पहुँचता है। अपना ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।